बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में 29 सूरतों में 43 बार आया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़या को कुछ जगह पर मुख्तसर तो कई मकामात पर तफसील से बयान किया गया। आप अलैहिस्सलाम ने 950 साल का अरसा उम्र पाई, मगर इस दौरान ईमान लाने वालों की तादाद 40 मर्द और औरतों तक ही महदूद रही। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कश्ती बनाने का हुक्म दिया। जिस इलाके में ये कश्ती तैयार की गई वहां पर ना तो पानी था और ना ही इतनी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास बंदों की तादाद थी। फिर भी अल्लाह के हुक्म से इस कश्ती को तैयार किया गया। इस कश्ती की तैयारी में तैयार होने के बाद क्या क्या मुश्किलात आई, कौन सा तख्ता किस किस के नाम पर लगा और अब ये कश्ती किस मुल्क में है, आइए जानते हैं ये तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का शुमार अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबरों में होता है। आपका असल नाम शक्र बताया गया। नूह नाम पढ़ने की वजह अपनी कौम पर बहुत नुआ करते, जिसकी वजह से नूह आपका नाम पड़ गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को तौहीद की दावत देते रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक की उम्र पाई। इस दौरान तौहीद के रास्ते पर चलने वालों की तादाद सिर्फ 40 मर्द और औरतों तक ही मोहित रही। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम बुतों की पुजारी थी। कत्ल गारत इस कौम में एक आम सी बात थी। इस कौम में बेहयाई का हर काम हद से तजावुज कर चुका था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब भी इस कौम में तबलीग करने जाते, वो आप अलैहिस्सलाम को इतना जदोकोब करते और अपनी तरफ से मुर्दा समझकर कपड़े में लपेट कर दूर जाके रखाते। एक दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में खुदा वहद ला शरीक की दावत देने अपनी कौम के पास पहुंचे कि कौम हजरत नूह अलैहिस्सलाम को देखकर भड़क उठी और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इतना मारा कि आपके तमाम कपड़े लहूलुहान कर दिए गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दिल बर्दाश्ता हुए और कौम के लिए बद्दुआ की, ऐ खुदावंद कदूस, मैं काफरों में घिर चुका हूँ और मेरा इनसे बदला लें। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बहिश्त से एक शाख को लेकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उस शाख को जमीन में काट दिया। 40 बरस गुजरने के बाद ये दरख्त इतना मजबूत और तवाना हुआ कि इसकी लंबाई और मोटाई 600 गज तक जा पहुंची। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जब उनकी कौम ज्यादा सताने लगी, कोई भी मौका हाथ से खाली न जाने देती, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए बद्दुआ की, मेरा मौला, मैं इस कौम से नाउमीद हो गया हूँ। इस जमीन पर एक भी काफिर न छोड़, इनकी नस्लें बर्बाद फरमा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर फरमाने लगे, जिस दरख्त को आपने 40 साल पहले लगाया, अब उसे काटने का वक्त आ गया। आप इसे काट कर तख्ते बनाइए और मैं आपको इसकी कश्ती बनाना सिखाऊंगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इन तख्तों को तैयार किया। इनमें से पहले तख्ते पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे तख्ते पर हजरत शीस अलैहिस्सलाम, जबकि तीसरे तख्ते पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम लिखा गया। इसी तरह 1,24,000 पैगंबरों के नामों को इन तख्तों पर कंधा किया गया। इस कश्ती की लंबाई 1000 गज और इसकी चौड़ाई 400 गज थी। कश्ती जब तैयार होने के करीब थी तो इसमें 4 तख्तों की कमी रुकावट आ गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बताया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। हजरत अबू बकर सदीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इनके 4 यार हैं। इन नामों के तख्ते लगाएं, मगर इनके लिए लकड़ी दरिया नील के अंदर लगे दरख्त से लाना होगी। हजरत नूह ने अपने बेटों से लकड़ी लाने को कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। औज बिन अनक को हुक्म हुआ तो उस दरख्त की लकड़ी लेकर आए। यूं ये कश्ती 1,24,000 पैगंबरों और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 यारों के नाम पर मुकम्मल हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तैयार हुई तो उनकी कौम ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। पहले तो पैगंबर होने का दावा करते रहे, अब बढ़ई का काम शुरू कर दिया है। चलो अब कश्ती तैयार तो कर ली, लेकिन कश्ती को तैरने के लिए पानी की जरूरत होती है। इस रेत पत्थर पर कश्ती कैसे तैरेगी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि अपने अहलो अयाल और हर जिन्स के एक एक जोड़े को कश्ती में सवार करो। इसके बाद इतना तूफान और बारिश आई कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार होने वाले इंसान और हैवानात, चरिंद परिंद के अलावा कोई भी जानदार रोए जमीन पर बाकी न बच पाया। इस कश्ती में सवार होने वाले अफराद की तादाद 8 बताई गई, जिनमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम, उनकी अहलिया और उनके 3 बेटे बहुएं शामिल थीं और बाकी हर नस्ल के जानवर, चरिंद और परिंद का एक एक जोड़ा शामिल था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद के साथ बाकी 3 इल्हामी किताबों में भी मिलता है। इसी वजह से चीनी, ईसाई मुबल्लिगीन और साइंसदानों की
ایک ٹیم نے 2010 کے اختتام پر ایک تحقیق کا اختتام کرتے ہوئے اعلان کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اس کشتی کو تلاش کر لیا گیا جو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آنے والے طوفان میں استعمال ہوئی۔ اب یہ کشتی ترکی کے مشرقی پہاڑ کوہرارات میں موجود ہے۔ اس کی اونچائی 12 فٹ اور اس کو 3 منزلوں پر بنایا گیا ہے۔ یہ کشتی کئی میٹر تک برف میں دب چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو تلاش کرنے میں پچھلے 200 برسوں سے درجنوں بھر ٹیمیں لگی تھی، جس کے بارے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ وہ ایک جودی چوٹی سے ٹکرا کر رک گئی تھی۔ چینی سائنسدانوں کی اس رپورٹ کو امریکی ماہرین نے مسترد کر دیا۔ امریکی ماہرین کے مطابق کشتی کے جو نمونے فورنزک تحقیق کے لیے بھیجے وہ اتنے پرانے نہیں کہ اس کے بارے میں اتنا یقین قائم کیا جائے کہ واقعی یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، مگر چینی ماہرین اس بات پر بضد ہیں اور انہوں نے اس بات کو 99% صحیح قرار دیتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کی 4800 سالہ ہی قرار دیا جو انہوں نے اللہ کے حکم پر تیار فرمائی تھی۔ چینی اور امریکی بحث میں عرب اخبارات نے بھی مداخلت کی، جس پر عرب اخبارات نے لکھا کیا یہ واقعی حضرت نوح علیہ السلام کی ہی کشتی ہے جس کا ذکر یہ لوگ کر رہے ہیں۔ چینی اور امریکی ماہرینوں نے قرآن مجید کی ان آیاتوں کا بھی مطالعہ کیا جن میں اس کشتی کے بارے میں ذکر فرمایا گیا تھا، اور قرآن مجید میں جس مقام کو بیان کیا گیا وہ کوہرارات کی طرف ہی اشارہ کرتی ہے۔ اب تک وہاں جتنے ماہرین پہنچے کسی نے پہاڑ کی بنی چوٹی کو کشتی قرار دیا۔ اس کشتی کی حتمی رپورٹ جاری کرتے ہوئے 60 مقامات کا جائزہ لیا گیا۔ یہ کشتی کئی جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ کشتی کا ہر کمرہ 5 میٹر اونچا ہے، جس سے بڑا جانور بھی آسانی کے ساتھ اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آپ اس کشتی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں، اس کی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔